यहाँ देयर के प्रयोग में हम नॉट और नो दोनों लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले? नॉट और नो दोनों लगाने। तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि नॉट कहाँ लगाएं और नो कहाँ लगाएं। ठीक है, तो नॉट लगाने के लिए आपको किसी नाउन के पहले संख्या सूचक या आर्टिकल दिया रहेगा, तब आप नॉट लगाओगे। और नो संख्या सूचक और आर्टिकल नहीं दिए रहेंगे तो वहां पर आप नो लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हम बड़ा ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा ये बातें कि हाँ नॉट कहाँ लग रहा है और देयर कहाँ, सॉरी नो कहाँ लग रहा है। इस चीज को थोड़ा सा आप देखिए, गौर से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं बीच में, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि नो कहाँ लग रहा है और नॉट कहाँ लगा है। मान लीजिए आपने नॉट देख लिया, नो नहीं देखा, तो आपको देखना बेकार है आपका। ठीक है, तो ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी बिना स्किप किए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना कंफ्यूजन दूर करते हैं कि नॉट कहाँ लगाएंगे और नो कहाँ लगाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहे कि वहां एक गाय है, गाय की संख्या सूचक शब्द यहाँ पर दिया है एक। देखिए यहाँ पर दिया है, गिन रहा है, काउंट कर रहा है ना, कितनी है? एक। तो इसको हम कहेंगे संख्या सूचक शब्द। तो संख्या सूचक शब्द है तो वहां हमको क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। तो जैसे क्या हो जाएगा? देयर इज नॉट ए काउ देयर। अब अगर संख्या सूचक शब्द नहीं है तो हम वहां नॉट का यूज नहीं करने वाले हैं। जैसे वहां कुछ गाय नहीं है। देखिए वहां कुछ गाय नहीं है। तो कुछ गाय नहीं है तो यहां पर किसका यूज करेंगे? कुछ है। अगर ऐसे भी लिख दे कि वहां गाय नहीं है तो क्या यहां संख्या सूचक शब्द दिया है? नहीं दिया है। अगर संख्या सूचक शब्द नहीं दिया है तो आप क्या लगाओगे? आप वहां पर लगाओगे नॉट। और सॉरी, जब अगर संख्या सूचक शब्द नहीं दिया है तो वहां पर क्या लगाओगे? आप नो लगाओगे। लेकिन जैसे ही संख्या सूचक शब्द दे दे तो आपको तुरंत क्या आपके दिमाग में आएगा कि हमको लगाना है नॉट। तो यहां पर हम लगाते हैं, यहां लिख देते हैं वहां कुछ गाय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, कुछ गाय नहीं थी लिख देते हैं। चलिए कुछ गाय नहीं थी तो THERE देयर वेयर नो काउ देयर। देयर वेयर नो काउ देयर, क्या बात है, डबल डबल देयर यूजिंग देयर है। देयर वेयर नो काउ देयर। तो इस तरीके से देख रहे हैं इस सेंटेंस को, तो ये संख्या सूचक है और क्या है? ये बिना संख्या सूचक है। इसमें कुछ है, पता नहीं है कितना। कुछ का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, कितना भी हो सकते हैं। ठीक है ना? इरेज कर दे। हाँ, बच्चों कॉपी पेन लेके बैठेगा और नोट करते रहेगा एक एक बातें, ताकि आपको समझ में इजिली आए। लिखेंगे तो आपका साथ में प्रैक्टिस भी होगा, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए लिखा है उस विद्यालय में लड़के हैं, लड़के नहीं हैं, क्योंकि हम निगेटिव बना रहे हैं। उस विद्यालय में लड़के नहीं हैं, ये है निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देखेंगे आप देयर आर नो बॉयज। भाई नो बॉयज क्यों? क्योंकि यहां पर कोई आर्टिकल नहीं है, कोई संख्या सूचक शब्द नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर नो का यूज करेंगे। तो देयर आर नो बॉयज इन दैट स्कूल। देयर आर नो बॉयज इन दैट स्कूल। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, इस वीडियो में कि कितनी इजीली तरीके से हम नॉट और नो में फर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया? अगला देखते हैं।
इस नदी में पानी नहीं होगा। अच्छा, गा गे गी आया, हमने वेयर देखा और इस देखा, ठीक है। कह रहा है कि इस नदी में पानी नहीं होगा, तो कैसा सेंटेंस है, फ्यूचर में की बात कर रहा है ये, तो फ्यूचर की बात कर रहा है ये, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, विल यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर विल। अब देखिए यहां पर कोई फिर से संख्या सूचक शब्द नहीं है, तो जब संख्या सूचक शब्द नहीं है तो फिर से हम क्या लगाएंगे, यहां पर नो का ही यूज करेंगे। तो देयर विल नो वाटर इन दिस रिवर। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। उस घर में 4 गायें नहीं होंगी। अच्छा, नहीं होंगी की बात कर रहा है, अब गायों की संख्या बता रहा है, यानी कि संख्या सूचक शब्द फिर से आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पर 4 संख्या सूचक शब्द है, तो यहाँ क्या है, 4 गायें नहीं होंगी, क्या होंगी, 4 गायें। तो 4 गायें क्या बनाएंगे, देयर विल नॉट, कितनी, 4 काउ। ठीक है, नॉट क्यों का, नॉट क्यों का, नॉट क्यों, जल्दी बताओ, नॉट क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि यहां पर संख्या सूचक शब्द दिया है, क्या दिया है, संख्या सूचक शब्द दिया है, इसलिए क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे। तो देयर विल नॉट 4 काउ, यहां पर काउस हो जाएगा, कहां, उस घर में, इन दैट हाउस। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें ये बातें आपको समझ में नहीं आई है तो हम आपको अभी तुरंत क्लियर करेंगे, जल्दी बताइए। देखिए इस बागीचे में फूल नहीं है। अच्छा बताइए, कौन संख्या सूचक है कि बिना संख्या सूचक का है, ये संख्या सूचक है, नहीं है, क्यों, क्योंकि फूलों को काउंट नहीं कर रहा है कि 4 फूल है कि 10 फूल है कि 18 की 20 22 24 36 28 30, कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पे संख्या सूचक नहीं ले रहा है। अगर संख्या सूचक नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली आप बता सकते हैं तुरंत, क्या यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे। क्या, यहाँ पर हम नो का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो फ्लावर, there is no flower in this garden, there is no flower in this garden। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, आपको एकदम देयर का प्रयोग सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आपको देयर का प्रयोग सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना इस वीडियो को, देयर का प्रयोग आपको सिखा दूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, ना नु हटा दीजिए, बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी नाट हटा दीजिए, बन गया ये क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। नाट लगा दीजिए, नो लगा दीजिए, यहाँ पर हो गया वो निगेटिव सेंटेंस। यहाँ नाट और नो लगाएंगे तो यहाँ नहीं लगा देंगे इस सेंटेंस में तो ये निगेटिव हो गया, अगर इंग्लिश वाले में नाट या नो लगा देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझनी होगी, नाट कब होगा, अरे सॉरी निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव कब होगा, जब हम किसी भी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग कर लेते हैं तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उस पेड़ पर 400 बंदर नहीं थे। फिर देखिए यहां 400 बंदर, 400 बंदर, जल्दी से बताइए संख्या सूचक है कि बिना संख्या सूचक, तो ये है संख्या सूचक, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयर थे है, वाजिया वेयर, क्या लगेगा जल्दी से, वेयर, देयर वेयर, नो या नॉट, नॉट,
देयर वेर नॉट, कितने मंकी है, 400 मंकीज। कहाँ, उस पेड़ पर, तो उस पेड़ पर, ऑन दैट ट्री। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि हाँ हमको ये बातें समझ में नहीं आई। हम आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे, फुल्ली कोशिश करेंगे, कंप्लीटली। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें अवश्य बताएं। तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट और नो का प्रयोग कहां करेंगे? जब कोई संख्या सूचक शब्द होगा तो वहां नॉट लगाएंगे, और जब कोई संख्या सूचक शब्द नहीं होगा किस नाउन से पहले, तो वहां हम नो लगाएंगे। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका। तो तब तक के लिए बने रहिए, और आप हमारे वीडियो को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो समझ में न आया हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट में बताइए कि हाँ ये बातें हमको समझ में नहीं आई। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही।